हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हरिद्वार जिला। ठीक है, आज से हम जिला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरिद्वार को किन किन नामों से जाना जाता है, तो हरिद्वार जनपद का इतिहास देखते हैं। हरिद्वार को पुराणों एवं संस्कृत साहित्य में गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुर एवं उत्तर भारत का केरल के नामों से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इनके नाम। केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरद्वार एवं वैष्णव मत वाले यात्री हरिद्वार नाम से जानते हैं। ठीक है, रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा था, कपिला। महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया एवं महाभारत में खांडव वन का जिक्र मिलता है, जो कहाँ पे पड़ता है, हरिद्वार में ही आपका पड़ता है ये। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ ने हरिद्वार क्षेत्र में ही रहकर क्या की थी, तपस्या की थी इन्होंने। किसने, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चीनी यात्री हवेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था और हवेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो कहा और इसका क्षेत्रफल चीनी माप में 20 ली बताया। और हवेनसांग ने गंगा के लिए महाभद्र शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का किया था प्रयोग, महाभद्रा। 1399 ईस्वी में तैमूर लंग हरिद्वार आया था, जिसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था, कुपीला। ठीक है, और भारत में कब प्रवेश किया था इसने, 1398 ईस्वी में ये सिंधु नदी पार करके दिल्ली पहुंच गया था। ठीक है, फिर 1399 में कहाँ पहुंचा है, हरिद्वार। हर की पैड़ी का मुख्य स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। अबुल फजल के आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था। जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कारियट हरिद्वार आया था। कौन सा आया था पहला यूरोपीय यात्री, टॉम कारियट। टॉम कारियट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। गोरखा काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था। ठीक है, गोरखों के समय। इतिहासकारों ने हरिद्वार को 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे और इन्होंने 1862 से 1865 ईस्वी के बीच हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था, जिसमें इन्होंने सरवरनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। कनिंघम के सर्वेक्षण रिपोर्ट में नारायण बली का मंदिर, राजा बैन का किला, हर की पैड़ी और मायादेवी मंदिर हरिद्वार में स्थित थे। हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 को किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, एनडी तिवारी, यानी कि नारायण दत्त तिवारी थे। तो हरिद्वार जिले के गठन की आप डेट याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरिद्वार जनपद 1988 ईस्वी से राज्य गठन तक सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था, जबकि राज्य गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। गठन से पहले ये सहारनपुर मंडल में शामिल था और गठन के बाद कहाँ पे शामिल हुआ, ये गढ़वाल मंडल में। तो उसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति। हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के बिल्व एवं नील पर्वत शिखरों के बीच गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत हरिद्वार जनपद आता है। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार जिले का आकार बैठे ऊंट की तरह प्रतीत होता है, जैसे कोई ऊंट बैठा हो, इस तरह इसकी आकृति है। हरिद्वार जिले की सीमाएं देहरादून, पौड़ी गढ़वाल से लगती है। आप मैप में देखिएगा इसको एक बार। हरिद्वार जनपद 3 ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर से घिरा हुआ है। ठीक है, 2011 में हरिद्वार को और 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया था। 2011 में हरिद्वार को और 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया।
दिव्य सरोवर नामक ताल हरिद्वार के बिल्व शिखर पर स्थित है। हरिद्वार जनपद के पर्यटक स्थल देखते हैं कौन कौन से हैं। हरिद्वार के कुशावर्त घाट में दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया था। कुशावर्त घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाता है। राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार में है। हरिद्वार में भीमगोड़ा नामक स्थान पांडव कालीन है। पौराणिक समय में हरिद्वार जनपद के इन 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है। एक तो कुशावर्त घाट, हर की पैड़ी, कनखल, नील पर्वत और बिल्व पर्वत। ठीक है। हर की पैड़ी हरिद्वार में धार्मिक पर्यटक स्थल है, जिसके पास मालवीय द्वीप पर बिड़ला द्वार निर्मित घंटाघर है। हर की पैड़ी हरिद्वार में गंगा किनारे राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तहरि की याद में बनवाई थी। उसके बाद अकबर के सेनापति मानसिंह ने नए सिरे से हर की पैड़ी का निर्माण कराया था। किसने कराया था निर्माण इसका? मानसिंह ने। हर की पैड़ी में पवित्र स्नान घाट को ब्रह्मकुंड कहा जाता है। हर की पैड़ी प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। कितने वर्षों बाद? प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। हर की पैड़ी के पास प्राचीन माया देवी मंदिर स्थित है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, हर की पैड़ी वाला। नेक्स्ट पर्यटक स्थल है आपका शांति कुंज। शांति कुंज की स्थापना 1971 ईस्वी में पंडित स्वामी राम शर्मा ने की और वर्तमान में यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में विख्यात है। शांति कुंज के वर्तमान उत्तराधिकारी कौन है? प्रणव पांडे। नेक्स्ट है आपका कनखल। कनखल हरिद्वार का उपनगर है। इसका वर्णन महाकवि कालिदास के मेघदूत में मिलता है। संत कुमारों को कनखल में ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। किसे? संत कुमारों को कनखल में ही सिद्धि प्राप्त हुई। पौराणिक समय में कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में है, जिसे लंडौर रियासत की रानी धनकौर ने बनाया था। किसने बनवाया था? धनकौर की रानी धनकौर ने। शमशान मंदिर एवं रामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये भी कनखल में ही है आपके। महाविद्या मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। सती कुंड ये भी कनखल में है, जहाँ माता सती अग्नि में समाई थी। नारायणी शिला ये भी हरिद्वार में स्थित है आपका। ठीक है। तो अब देखते हैं हम हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी है। गंगाधर महादेव का मंदिर हरिद्वार जनपद में स्थित है। नीलेश्वर महादेव मंदिर ये भी कहाँ है? हरिद्वार में। मनसा देवी मंदिर बिल्व शिखर पर स्थित है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में बिल्व पर्वत की तलहटी पर स्थित है। हरिद्वार में स्थित मकरवाहिनी गंगा मंदिर दक्षिण शैली का है, जिसे कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनाया था। ठीक है। चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर पौड़ी जिले में है, जिसका निर्माण 1929 में सुचत सिंह ने कराया था। ठीक है। चंडी देवी किस पर्वत पे है? नील शिखर पर्वत पे स्थित है। हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर की लगभग ऊंचाई 180 फीट है। इस मंदिर का निर्माण 1983 ईस्वी में स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने कराया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने कराया था। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। गुघाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार में ये लगता है। जटाशंकर महादेव मेला ये भी हरिद्वार जिले में ही लगता है। प्रसिद्ध कुंभ मेला 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में गंगा तट पर हरिद्वार में, गोदावरी तट पर नासिक में, शिप्रा तट पर उज्जैन में एवं गंगा व यमुना के संगम पर प्रयाग में प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। तो आप याद रखिएगा कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है और किन नदियों के तट पे लगता है ये। ठीक है, इनको याद रखिएगा। केवल हरिद्वार
वह प्रयाग में 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ लगता है। गुरु के कुंभ राशि एवं सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। 2010 के बाद हरिद्वार में कुंभ मेले का योग 2021 में बना था, जिसकी थीम क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ थी। इस मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के समय माना जाता है। हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरे तक लगता है। ठीक है, तो आप इन मेलों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हरिद्वार जनपद के उपनगर देखते हैं। रुड़की। रुड़की शहर सोनाली नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसे इंजीनियर्स का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, रूडी नाम की एक महिला थी जिसके नाम पे रुड़की नाम रखा गया। प्राचीन रुड़की गांव गुज्जरों के लंढौर रियासत के अधीन था, जिसके अंतिम राजा कौन थे? रामदयाल। इनकी मृत्यु के बाद रुड़की क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। ये रुड़की हरिद्वार जनपद में जहां हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, इसे पिरानकलियर कहा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पे जाना जाता है। एक है क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क, भी यहीं रुड़की के आसपास है। रुड़की में प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में हुई थी। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1947 में हुई, जो रुड़की में है। इसे 1953 में संस्थान बनाया गया था। कब बनाया गया? 1953 में, और स्थापना हुई थी इसकी 1947 में। बंगाल इंजीनियर ग्रुप रुड़की में है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिसर्च सेंटर, ये भी रुड़की में स्थित है। उर्दू व फारसी अकादमी पिरानकलियर में स्थित है। क्वांटम विश्वविद्यालय, ये भी आपकी रुड़की में है। बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स की स्थापना 1853 ईस्वी में रुड़की में हुई। कोर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी रुड़की में है आपका। भू विज्ञान एवं भू भौतिक संग्रहालय हरिद्वार के रुड़की में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे रुड़की में क्या है, हरिद्वार जिले में क्या है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हरिद्वार जनपद की नहरें। राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। इसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच हुआ था। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई। कहाँ से कहाँ तक? हरिद्वार से कानपुर तक ये निकाली गई। ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी। ठीक है, जबकि निर्माण कर्नल पीबी कोटले के नेतृत्व में हुआ था। अब हरिद्वार जनपद के अन्य फैक्ट देखते हैं। हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा गया। निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? हरिद्वार में। गोरखों के समय दास मंडी का केंद्र भी भीमगोड़ा हरिद्वार था। सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में स्थित है। बद्री विशाल समाचार पत्र, ये भी कहाँ से निकला था आपका? हरिद्वार से। हरिद्वार की रिधिमा पांडे को BBC 2020 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। यह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करती थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 के अवसर पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन थे? जो फ्रांसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप। मिशन मायापुरी योजना के तहत राज्य के हरिद्वार का विकास होना है। ओम ब्रिज हरिद्वार में गंगा पर बना हुआ है। हरिद्वार स्थित संस्कृत अकादमी को राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार में PRT पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट पोर्ट टैक्सी, इस परियोजना को हरिद्वार दर्शन के नाम से विकसित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका हरिद्वार जिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ।